तो निकल चुके हैं हम घर से और उस पार्ट का नाम है कार्बोरेटर। याद ही नहीं आ रहा था, अभी याद आया तो मैं सोचा आपको भी बता दूं। और निकल चुके हैं घर से। आज है फ्राइडे और संडे को सब लोग घर चले जाएंगे दिवाली के लिए। मंडे को है दिवाली शायद। और आजकल प्रेशर ये है कि सामान बेचो, पैसे पूरे करो और फटाफट लोगों के पैसे दो। इस बार दिवाली पे वैसा काम नहीं हो पाया जैसा पिछले साल हो गया था। मतलब पिछले साल तो मतलब ज़्यादा ही हो गया था कि सब कुछ स्टॉक आउट, पैसे भी सरप्लस। लेकिन इस बार तो कुछ हालत खराब ही लग रही है। मतलब हर साल कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता जा रहा है डे बाई डे, साल दर साल। मतलब मैंने एक चीज़ देखी, कभी भी चीज़ें रिपीट नहीं होती। हर बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है लाइफ में भी और काम में भी। आप प्रॉपर एक आकलन नहीं कर सकते किसी बात का कि हाँ, आकलन मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किसी चीज़ की। आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हो, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से करना बहुत मुश्किल है। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं गाड़ी के पास ना। रात को रख दी थी चाबी इधर ही, क्योंकि ये गाड़ी आनी थी रात को और गाड़ी बड़ी बाहर लगाई है। तो अब सामान डालता हूँ बैग पहले गाड़ी में, फिर करते हैं आपसे बात। अभी पहुंच चुके हैं घर पे। शाम को सीधे अब आपको घर वाला ही व्लॉग दिख रहा है, क्योंकि दिन को ना काम होता है बड़ा और शोर होता है, तो मैं ऐसा शूट कर नहीं पाता। और काम पे भी थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा कैमरा कॉन्शियस रहता हूँ मैं, तो फिर तब करके भी शूट नहीं कर पाता। और अभी पहुँच चुके हम घर। टाइम हो रहा है लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास और घर में चला है कुकिंग। हेलो गाइस। हेलो गाइस, क्या गुड बन रहा है इवनिंग दोस्तों? आलू की कढ़ी और रोटी और सब्जी। तो बैग रख देते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और होगी अगले ब्यूटीफुल सी डे की शुरुआत। और टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:20 के आसपास और हम भी अभी जाने की पूरी तैयारी पे ही हैं। बस एक चीज़ मुझे रह गई है, एक सामान मैं ढूंढ रहा हूँ, वो अगर कहीं मेरे को मिल जाता है। अच्छा, ये रखा है, तो ये हमने अपने साथ लेके जाना है। ये ट्रैक्टर का खोला था, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं रही कि क्या बोलते हैं। सोच रहा हूँ अब इसको बैग में डालूं या किसी लिफाफे में डालूं, क्योंकि टूट ना जाए। बर्तन धो रही हूँ। ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। जब मम्मी ने बर्तन धोने होते हैं तभी गगन के ब्लॉग की एंडिंग होती है और मैं किसी बर्तन धो रही होती हूँ। बर्तन धो रहे हैं गाइस। और ये है अपने पास छली मक्की। कैसी मक्की? मक्की खाना खा के हो गए थे फ्री, लेकिन मम्मी अभी बना रहे हैं क्या? चाय। खाना खाने के बाद की चाय। बस हमारे को आदत नहीं है रात की चाय पीने की। खाना खा के हम सीधे सो जाते हैं। आज चाय पीने का मन कर रहा है, इसलिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। तो आ जाओ सारे चाय पीने। चाय गर्म है। तो अभी खाना खा के हो चुके हैं फ्री और चलते हैं अपने रूम पे। भाई तो डेली इतना थक जा रहे हैं ना पैदल चल चल के, और आज खा भी कुछ ज़्यादा ही लिया मैंने। ये रहा अपना रूम। वैसे मैं ना नीचे सोना ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बेड पे सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है और अच्छा नहीं लगता बेड पे सोना। और नीचे मेरे को थोड़ा हार्ड सरफेस ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि सॉफ्ट में ना पूरा बंदा अंदर ही घुस जाता है, तो मतलब मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद है। इसलिए मैं थोड़ा नीचे ही सोना प्रेफर करता हूँ। और ये अपना स्टूडियो वाला सेटअप है, जैसा पहले था अभी भी वैसे ही। इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐड हुई नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से की जाए। शॉर्ट लिस्ट तो प्रोडक्ट मैंने कर दी है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ आगे पता नहीं लग रहा है कि क्या चीज़ करनी है। मैं सोच रहा हूँ एक तो ना मैं वॉल पे एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का कुछ लगाऊंगा, और इस वाली वॉल को मेरे को बेसिकली सजाना है पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक। मतलब ऊपर तो नहीं, इतना ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तक जो मतलब कैमरा में शो होगी चीज़ें वहाँ तक ही मैं करूँगा, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा फील आएगा मेरे हिसाब से। और थोड़ा
आर्टिस्टिकली भी अच्छी लगेगी चीज़। और देखते हैं ऑनलाइन तो आजकल वैसे सेल्स के बुरे हाल है मेरे, मतलब कि लास्ट ऑर्डर शायद 1 महीने पहले ही आया था। प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए हैं लेकिन शायद प्रोडक्ट या रेट का कोई इशू होगा। रेट का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पता क्या हो रहा है कि जो अपने को शिपिंग पड़ रही है महंगी महंगी इन द सेंस ऐसे कि 100 120 और लगभग 100 से 150 के आसपास अपने को पड़ रही है शिपिंग। अगर हम कर रहे हैं बाया, मतलब अगर हम बाया दूसरे कुरियर पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर हम बाय पोस्ट शिप करते हैं तो वो भी नॉर्मल मतलब 70-80 में तो लग ही जाते हैं, जो मैंने देखा ओवरऑल इस सिस्टम में। तो कुरियर का कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे ना पेड सब्सक्रिप्शन ले लो महीने का तो फिर आपको सस्ता मिल जाता है, और पेड सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा महंगे नहीं है, लगभग 200-300 के आसपास हैं। तो कल मैं देखता हूँ कि उस पर अगर काम किया जाए। अभी तो एक्चुअली दिवाली करके थोड़े से बिजी हैं क्योंकि काम वगैरह करना है और पैसे देने हैं लोगों के, अभी तो यही प्रेशर होता है सबसे बड़ा। तो कल देखते हैं, अब अगर कल मैं कर पाऊँगा, वैसे तो नहीं। फिर दिवाली के बाद तो ऑलमोस्ट हम फ्री हैं, क्योंकि अगले दिन विश्वकर्मा होता है तो उस दिन भी रेस्ट ही होता है। फिर उसके बाद भी 2-3 दिन तक बंदे जब तक घर से आएंगे तो 2-3 दिन है अपने पास चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगाने के लिए और थोड़ा शांति में। दूसरा ऐसा होता है कि फैक्ट्री में इतना शोर होता है तो आप फोकस नहीं कर पाते उस चीज़ पे। फोकस करने के लिए मेरे हिसाब से शांति बहुत ज़रूरी है, और अपने पास शांति वाला कोई फैक्टर है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम शोर में ही होते हैं और फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब कर लेते हैं रेस्ट और बिछाते हैं रज़ाई और सो जाते हैं, क्योंकि थक गए हैं बहुत। आजकल ना नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। मेरे को तो 24 घंटे नींद ही लगी होती है। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।